नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रीलंका में अभी जो इकोनॉमिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, इन सभी के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। तो फिर वो कौन से ऐसे 5 बड़े रीजन हैं जिनकी वजह से पूरा श्रीलंका देश आज तबाह हो गया हो, ये शायद ही आप लोगों को पता हो। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीलंका 1948 में अपनी आज़ादी के बाद से ही अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका के लोगों को रोजमर्रा की चीज़ें तक नहीं मिल पा रही, और मिल भी रही है ना तो इतने महंगे दामों पर मिल रही हैं कि वो उसे अफोर्ड तक नहीं कर पा रहे हैं। देश में अनाज, सब्जी, दूध, दवाओं की भारी कमी हो गई और देश में 13-13 घंटे की बिजली कटौती भी जारी है। सार्वजनिक परिवहन तक ठप हो गया है क्योंकि बसों को चलाने के लिए डीजल तक ही नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक मंदी का पहला कारण ये है कि लोन मतलब कि कर्ज। पिछले 1 दशक में श्रीलंका सरकार ने जमकर कर्ज लिया है, लेकिन इसका सही तरीके से यूज तक नहीं हुआ है। श्रीलंका की टोटल जीडीपी 82 अरब डॉलर है, जबकि उसके ऊपर 51 लाख अरब डॉलर का मौजूदा कर्ज है। श्रीलंका ने सबसे ज़्यादा कर्ज चीन, जापान, भारत जैसे देशों से ले रखा है। चीन से लगभग 10%, जापान से लगभग 10% और भारत से लगभग 2% का ब्याज ले रखा है। इसके अलावा उसने वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी एक भारी कर्ज ले रखा है। श्रीलंका की एक्सपोर्ट से अनुमानित आय 12 अरब डॉलर है, जबकि इंपोर्ट से उसका खर्च करीब 22 अरब डॉलर का है। मतलब कि उसका व्यापारिक घाटा 10 अरब डॉलर का है। मतलब श्रीलंका जितना एक्सपोर्ट करके आय कमाता है, उससे कई ज़्यादा वह इंपोर्ट पर अपना खर्च कर देता है। 2010 के बाद से ही लगातार श्रीलंका का विदेशी कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। 2018-19 की बात करते हैं। 2018-19 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रनिल विक्रमासिंघे ने हवनटोटा पोर्ट को चीन को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। विक्रमासिंघे ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो कर्ज श्रीलंका ने चीन से ले रखा था वो उसने चुकाने में असमर्थ थे। श्रीलंका की ऐसी नीतियों के कारण ही उसके पतन की शुरुआत हो चुकी थी। श्रीलंका ने अपनी लगभग सभी ज़रूरती चीज़ें जैसे कि दवाइयाँ, खाने का सामान, फ्यूल के लिए पूरी तरीके से अपने इंपोर्ट पर निर्भर होता है। ऐसे में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण श्रीलंका अपनी ज़रूरत की चीज़ें तक नहीं खरीद पा रहा है। इसी वजह से खाने पीने की सारी चीज़ें क्या होती जा रही हैं, महंगी होती जा रही हैं। 2021 में 1 किलो चावल की कीमत 120 रुपये थी, जो कि 2022 में बढ़कर 205 रुपये हो गई। ऐसे में आलू, प्याज, सेव, मिर्च, मछली सबके आंकड़े आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। श्रीलंका में महंगाई दर 39% तक पहुंच गई है। पिछले साल में श्रीलंका की करेंसी में 82% की गिरावट तक आ चुकी है। $1 की कीमत 362 श्रीलंकाई रुपये तक पहुँच गई है। ये तो था पहला कारण। अब बात करते हैं हम दूसरे कारण की। दूसरा जो मेन कारण है, टैक्स में कटौती। राजपक्षे का ये फैसला एकदम उलट साबित हो रहा है। 2019 में राष्ट्रपति चुनाव में राजपक्षे गोटबाया ने टैक्स में कटौती का एक लुभावना दांव खेला था और टैक्स में भारी कटौती की थी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा था। देखो, टैक्स किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी होता है। बीते दिनों में श्रीलंका की टैक्स में कमाई से 30% की लगभग कमी आई है। 1990 में श्रीलंका की जीडीपी में टैक्स की कमाई का हिस्सा 20% था, जो 2020 में घटकर 10% रह गया। 2019 की तुलना में 2020 में टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट भी देखने को मिली है। श्रीलंका का आर्थिक संकट का तीसरा बड़ा कारण वहां पर रहा है, वो है टूरिस्ट सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर श्रीलंका में विदेशी मुद्रा कमाने का तीसरा बड़ा साधन था। 2018 में श्रीलंका में 23 लाख टूरिस्ट आए थे, लेकिन अप्रैल 2019 में ईस्टर संडे के दिन राजधानी कोलंबो में 3 चर्चों पर आतंकी हमले से 260 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान तक चली गई थी। आतंकी हमले में श्रीलंका टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी थी। आतंकी हमले के बाद 2019 में 19 लाख टूरिस्ट ही श्रीलंका तक पहुंचे थे। 2020 में ये संख्या घटकर 5 लाख तक रह गई थी। अब 2021 में ये संख्या घटकर 1.94 हज़ार के आसपास तक ही रह गई थी। श्रीलंका आने वाले टूरिस्टों में सबसे ज़्यादा पर्यटक चीन के, ब्रिटेन के, फ्रांस के और जर्मनी के ही होते हैं। अब बात करते हैं चौथे बड़े कारण की। चौथा जो बड़ा कारण है वो है राजनीतिक पार्टियों के गलत फैसले और उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो। श्रीलंका में 2 ताकतवर राजनीतिक पार्टियां हैं। एक श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जिसके हेड हैं मैत्रीपाल सिरिसेना, और दूसरी पार्टी है श्रीलंका पोडुजान पेरुनुमा पार्टी जिसके हेड है महिंद्रा राजपक्ष। 2015 से 2019 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना थे और इन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे। 2018 में इनके चीफ ऑफ स्टाफ और अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। ताकतवर राजनीतिक परिवार माने जाने वाले राजपक्षे के गलत फैसले और भ्रष्टाचार ने श्रीलंका की हालत पतली कर दी थी। पिछले 2 दशक से इस ताकतवर राजनीतिक परिवार की श्रीलंका में तूती तक बोलती रही है। अब 5वें कारण की बात करते हैं। 5वां कारण है खेती में केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन।
2021 में गोटाबाया राजपक्षे सरकार ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर श्रीलंका में खेती में केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। ये फैसला एकदम गलत साबित हुआ और अनाज उत्पादन में भारी गिरावट आई। उत्पादन घटने से अनाज के दाम आसमान तक छूने लगे थे। तो ये 5 बड़े कारण थे जिनकी वजह से श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया हुआ है। देखो, इस इकोनॉमिकल क्राइसिस में सबसे ज़्यादा खास बात ये रही कि आंदोलनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया के आधिकारिक आवास पर कब्जा करने के बाद अपने आप को एंटरटेनमेंट करते नजर आए। कुछ लोग राष्ट्रपति भवन में स्विमिंग पूल में डुबकियां नजर लगाते आए, कुछ लोग राष्ट्रपति भवन के सोफे पर बैठते हुए फोटो तक खिंचवाते हुए नजर आए। इसी बीच एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें लोग नोट गिनते नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में जब छानबीन की तो उन्हें 1.78 लाख करोड़ श्रीलंकाई कैश मिला। इसी बीच प्रदर्शनकारियों की ईमानदारी तो देखिए, उन्होंने सारा पैसा सेना के हवाले कर दिया। तो आज के इस वीडियो हमने श्रीलंका क्राइसिस के ऊपर बात की है। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर से जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद और धन्यवाद।